हमने राजस्थान चतुर्सेनी भर्ती परीक्षा के अंदर साइंस के टॉपिकों को कवर कर लिया है। अब हम लोग जो है मैथमेटिक्स की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर मैं बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करूंगा। जो कि नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं विद्यार्थी, जिन्हें मैथमेटिक्स बिल्कुल कम पढ़ी है या जिनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, उनके लिए क्लास स्टार्ट की गई है जो जीरो और बेसिक से स्टार्ट होगी। तो इस क्लास को देखना। इस क्लास के अंदर मैं इसका लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। स्टार्टिंग के अंदर मैं बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करूंगा, फिर लास्ट के अंदर इसका लेवल बढ़ाते जाऊंगा। तो जिनको इन चीज़ों के बारे में जो मैं आगे जानकारी दे रहा हूँ उनके बारे में अगर पता है तो वीडियो को स्किप करके आगे आप देख सकते हो, जहाँ पे आपको MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। HCF जो है हमारा टॉपिक लगता है, इसको बोलते हैं हम लोग MSP, यानी कि महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में बोला जाता है इसको HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो इसके अंदर हमें समझना होता है कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है भाजक। ठीक है, भाजक होता है। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने 16 के अंदर भाग दिया 3 का। तो देखो 5 बार भाग गया, ठीक, 15 बच गया 1। तो इसके अंदर आपको पता ही होगा कि ये जो 1 बचा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिमाइंडर, और हिंदी में बोलते हैं इसको शेषफल। ठीक है, और जो ये 5 आया है भाग देने के बाद में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, इन दोनों में कोई शंका वाली बात नहीं है। कन्फ्यूजन होता है 3 में और 16 में। तो देखो इसको बोला जाता है भाजक। भाजक क्या होता है, जिसका भाग दिया जाता है। जिसका भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाता है, जिसका भाग देते हैं। देखो इसके अंदर भाजक आपके अंदर टॉपिक भी लगता है आपके। भाजक के अंदर कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अक प्रत्यय का मतलब क्या होता है, करने वाला। ठीक है, तो भाजक का मतलब क्या हो गया, भाग करने वाला। ऐसे कैसे ये जो 16 है इनको कहा जाता है भाज्य। ठीक है, इसके अंदर भी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ये प्रत्यय का मतलब क्या होता है, करने योग्य। तो ये भाग करने योग्य, यानी कि 16 क्या है, भाज्य कहलाएगा। 3 जो है भाजक कहलाएगा। जिसका भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, यानी भाग करने योग्य है, इसीलिए हम उसका भाग कर रहे हैं। देखो ये भाग दिया, इसका मतलब क्या है, हमने 16 के भाग किए। कितने भाग किए, 3-3 के भाग किए। तो 16 के 3-3 के भाग कितने हो गए, 5 भाग, और 1 बच गया इसके अंदर शेषफल। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि भाजक क्या होता है। अब मैंने भाजक को क्यों समझाया है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है कि जो सभी जगह विद्यमान होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। तो मैं अब एग्जाम्पल के साथ आपको HCF को थोड़ा क्लियर करूंगा, उसके बाद में इसको थोड़ा लेवल बढ़ा के हम लोग चलेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि एक 12 है और एक 18 है। अगर आपको कहें कि इनका HCF निकालना है, तो HCF की अभी हमें परिभाषा पता नहीं है, अभी हम लोग बस समझ रहे हैं। HCF कैसे निकालेंगे, इसके परिभाषा से ही इनका जब फैक्टर करूंगा उसके बाद में आपको HCF की परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी। मुझे बताओ आपकी 12 के भाजक कौन कौन हो सकते हैं। 12 के भाजक का मतलब है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनका भाग 12 में जा सकता है। तो देखो 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, 4 का जा सकता है। क्या 5 का जाएगा, नहीं जाएगा, पूरा पूरा भाग जाना है यहाँ पे। ठीक है, ताकि शेषफल 0 बच जाए। फिर 6 का जा सकता है, फिर किसका जाएगा, 12 का जा सकता है। इनके अलावा किसी का नहीं जाएगा भाग। वैसे वैसे 18 का देखें तो 18 में किसका भाग जाएगा, 1 का, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, फिर 6 का चला जाएगा, फिर 9 का चला जाएगा, फिर 12 का चला जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि ये इसके फैक्टर हैं, क्या है इसके, ये 12 का फैक्टर है, ये पूरे के पूरे 18 का फैक्टर है। तो इन फैक्टर में जो है अपने को कॉमन चीज़ कौन सी दिख रही है, देखो 1 इसमें भी है, कॉमन है, 2 इसमें भी है, कॉमन है, 3 इसमें भी है, कॉमन है, और 6 इसमें भी है, और 6 इसमें भी है, कॉमन है। तो मैं इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है मेरे को, यानी जो चीज़ दोनों हैं, दोनों के अंदर है, उनको लिख रहा हूँ मैं। 1, 2, 3 और 6 ये कॉमन है। अब मुझे बताओ इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपको दिख ही रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 6। ठीक है, तो ये जो 6 होता है यही कहलाता है 12 और 16 का MSP, यानी कि HCF कहलाता है। तो अब देखो इसकी परिभाषा कैसे समझेंगे कि इनके जो गुणनखंड होते हैं, ठीक है, इनके जो फैक्टर होते हैं, जो भाजक होते हैं, इन भाजक के अंदर जो कॉमन भाजक होता है,
ये कॉमन भाजक ये रहे। इस कॉमन भाजक में सबसे बड़ा भाजक जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग मसब, इसीलिए तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले फैक्टर लो इसके, फिर उन दोनों फैक्टरों में से जो कॉमन आ रहा है उस कॉमन को रखो, और कॉमन फैक्टर में से जो हाईएस्ट है यानी सबसे बड़ा है उसको लिख दो, वही उसका HCF हो जाएगा। उम्मीद है आपको HCF की परिभाषा यहाँ से क्लियर हो गई होगी। एक एग्जाम्पल में और ले लेता हूँ। जैसे मान लो कि हमें निकालना है 8 और 28 का HCF निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 8 लिख रहा हूँ। 8 में किस किस का भाग जाएगा, 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, ऐसे के ऐसे। 28 जो है इसमें किस किस का भाग जाएगा, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा यहाँ पे ना, फिर 7 का जाएगा, फिर 14 का जाएगा, फिर 28 का जाएगा, इनके भाग जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले भाजक लिख दी, उल्टा चलना अपने को। ऐसे देखो HCF है ना, HCF पहले फैक्टर करो, फिर दोनों में कॉमन देखो। तो अब इन दोनों में कॉमन कौन से हैं वो देखते हैं अपन। देखो इसमें कॉमन कौन सा है, कॉमन देखो इसके अंदर 1 है, इसके अंदर भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो यही कॉमन है। कॉमन कौन कौन से हो गए इसमें, 1 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया और 4 कॉमन हो गया। अब मुझे बताओ कि इनमें इन कॉमन तो हो गया, कॉमन में जो हाईएस्ट है ये ना H लिखा है, हाईएस्ट। हाईएस्ट कौन है, तो 4 हाईएस्ट है। तो 8 और 28 का जो मसअप होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आ गया होगा। अब थोड़े इसके लेवल को बढ़ाते हैं, HCF को निकालने की अलग अलग विधियाँ पता करेंगे। क्योंकि अगर मान लो कि ये तो छोटी संख्या थी, अगर मैं आपको ऐसे कह दूँ, आपको मैं ये कह दूँ कि आपको 120 और 980 का HCF निकालना है। तो भाई अब इसके तो फैक्टर करने बैठोगे नहीं एग्जाम के अंदर कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, फिर उनके फैक्टर निकालोगे, कॉमन देखोगे, उसमें हाईएस्ट कौन सा होगा, ऐसा तो करोगे नहीं। तो इस मेथड को हमें सिंपल करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड रहते हैं। तो देखो HCF निकालने की विधि कौन कौन सी है। एक तो होती है विधि जिसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उसकी गुणनखंड निकाल देते हैं और उसको कॉमन ले लेते हैं। दूसरी विधि है भाग विधि, ठीक है। दूसरी विधि जो कौन सी विधि है, भाग विधि है। तो इन दोनों विधि से ही हम लोग HCF निकालना सीखेंगे। तो अभी हम लोग पहले क्या करते हैं, गुणनखंड विधि से देख लेते हैं, उसके बाद में भाग विधि से देखेंगे, फिर इसके MCQ क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ 12 का और 18 का। देखो इसमें गुणनखंड निकालना कैसे होता है, देखो इसके भाग करो, टुकड़े करो 12 के टुकड़े कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अच्छा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं पता आपको। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसे गुणनखंड निकालने हैं, हमें भाग देना है अभाज्य संख्या का। तो सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 2 अभाज्य संख्या है, 2 का भाग दिया। 12 में 2 का भाग गया, कितना बचा, 6। अब इस 6 के अंदर 2 का भाग जाता है तो 2 का भाग 2 का भाग दिया, कितना आया, 3। उसके बाद में इसमें 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, तो 3 का भाग दिया, पीछे बच गया 1। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, देखो 2 आया, इसके गुणे के अंदर 2 लिखो, इसके गुणे के अंदर 3 लिखो, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं इसको, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 कितनी बार आया उसको 2 की घात के रूप में लिख देंगे। तो 2 बार आया, इसको लिख दिया 2 की घात 2, ठीक है, और उसका गुणा कर दिया मैंने 3 के साथ। ऐसे कैसे 18 का गुणनखंड करेंगे, 18 के कैसे करेंगे, 2 का भाग दिया, कितना आया, 9। क्या इसमें 2 का भाग जाता है, 9 में नहीं जाता है, तो किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 का भाग दिया, कितना बच गया, 3। फिर वापस इसके अंदर 3 का भाग दिया, कितना बच गया, 1 जब बच जाता है तो हमें रुक जाना है। अब मुझे बताओ इसको कैसे लिखेंगे, 18 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 3, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख दूंगा मैं, 2 की घात 1 × 3 की घात 2, ठीक है। तो देखो हमने 12 को कैसे लिखा है, हमने 12 को लिखा है कुछ ऐसे, 12 को लिखा है 2 की घात 2 × 3 की घात 1। 18 को कैसे लिखा हमने, 18 को लिखा है 2 की घात 1 × 3 की घात 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में चला जाए, वो होती है मसब की परिभाषा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर कम से कम घात देखना, देखो इसके अंदर 2 की घात कितनी है, 2 है,
क्या दूसरे वाले में 2 की घात 2 है? नहीं है, तो हम 2 की घात 2 को बाहर नहीं ले सकते हैं। तो इन दोनों में देखो कम से कम कितनी घात है, तो कम से कम 2 की घात 1 इधर भी है, 2 की घात 1 इधर भी है। चलो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको। इसको कैसे लिख देता हूँ मैं, इसको कुछ ऐसे लिख देता हूँ कि 12 को लिखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 को कैसे लिखा मैंने, 18 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, गुणनखंड करके लिख दिया। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर 2 कितनी बार है 12 में, 12 के अंदर 2 बार है, इसमें 2 कितनी बार है 18 में, एक बार ही 2 है, तो हमें 2 को लेना है एक बार, ये मैंने 2 लिख दिया। फिर लगाना है गुणा का चिन्ह। फिर देखो 12 के अंदर 3 कितनी बार है, 3 एक बार है, और 18 में 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो कम से कम कितनी बार है, एक बार कम से कम है, तो उसको ले लेंगे हम लोग 3 की घात 1। अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे भी 3 होता है, तो हम लोग फिर क्या लेते हैं, 3 की घात 2 इधर भी दिख रही है, 3 की घात 2 इधर भी दिख रही है, तो 3 की घात 2 को लेते हैं। लेकिन अभी हमारे पास 3 की घात 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 3 जितना है कम से कम बार कितनी बार आ रखा है उसको हम लोग ले लेंगे। तो ये जो है हमारे पास आया है अभी, इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं मसप। क्या बोलते हैं, मसप, यानी 2 इंटू 3 बराबर हो गया 6, तो 6 क्या हो गया, इसका मसप हो गया। ये समझ में आ गया। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के द्वारा, इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो उससे पहले हम लोग भाग विधि से सोल्व करना सीख लेते हैं। भाग विधि से करते हैं, इसी एग्जांपल को भाग विधि से करेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो इसमें जो भी संख्या दे रखी है आपको, जिसका अपने को 2 संख्या जिसका अपने को मसप निकालना है, जैसे 12 और 18 है। अब इसमें क्या करना है, छोटी संख्या का भाग देना है बड़ी संख्या में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भाग दे रहा हूँ 18 का भाग, 18 के अंदर भाग दे रहा हूँ 12 का। कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना बचा, 12, यहाँ बच गया 6। अब जो ये शेषफल आता है, इस शेषफल का भाग देना है इस भाजक के अंदर। ठीक है, तो 6 का भाग किस में दूंगा मैं, 6 का भाग दे दूंगा 12 के अंदर। ठीक है, 12 के अंदर भाग दिया, कितनी बार गया, 2 बार गया। फिर कितना आ गया, 12, और यहाँ पे 0। जब अंतिम शेषफल 0 आ जाए, जब अंतिम शेषफल 0 आ जाए, तो उस कंडीशन में हमें देखना है कि किसका भाग देने पर 0 आया, 6 का भाग देने पर 0 आया है, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, मसप हो जाएगा। ये भागफल विधि है, ये थोड़ी सरल पड़ेगी, लेकिन इसमें भाग करते समय कोई गलतियां नहीं हो जानी चाहिए, बस ये देख लेना आप लोग। तो हम लोगों को मसप निकालने की 2 विधियां पता चली है। कौन कौन सी विधि पता चली है, एक विधि जिसमें गुणनखंड करके निकालते हैं, और दूसरी विधि जिसके अंदर हम लोग भागफल करके निकालते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ जिसमें हमें दोनों तरीके से मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन ले लेते हैं। 96, अपने को क्या करना है, 96 और 404 का, 96 और 404 के निकालने हैं अपने को HCF। तो देखो इसके दोनों तरीके से निकालूंगा मैं। पहले तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं 96 के क्या कर रहा हूँ, गुणनखंड कर रहा हूँ। तो 96 के गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ये 96 लिखा मैंने यहाँ पे, 2 का भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 48 बार। 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 24 बार। 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, और फिर 3 का भाग दिया 1। ठीक है, तो इसमें मुझे बताओ कि 404 का निकाल देता हूँ एक बार। तो 404 का कैसे निकालेंगे, 404 का मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। 404 का निकाल देते हैं। इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भाग गया, क्या आया, 202। फिर 2 का भाग दिया, कितना आया, 101। अब 101 के अंदर किसका भाग जाएगा, क्योंकि ना तो 3 का जा रहा है, ना 4 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है, ना 6 का जा रहा है, सीधा 101 का ही जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 1। ठीक है, तो देखो इसमें गुणनखंड क्या बन रहे हैं इसके, इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, इसके अंदर तो 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। तो कम से कम कितनी बार आ रहा है, कम से कम आ रहा है हमारे पास 2 बार। ठीक है, तो हम लोग 2 बार लिख देंगे, 2 बार 2 की घात 2, या फिर इसको 2 इंटू 2 ही लिख दो आप। तो अब तो इसको क्या करो, 2 इंटू 2 ही लिख दो। तो मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू 2, 2 बार आ गया। फिर मुझे बताओ इसके अंदर कॉमन कोई चीज़ दिख रही है क्या, और इनके इसमें 3 आ रहा है लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा है, इसमें 101 आ रहा है लेकिन इसमें 101 आ रहा है। तो क्या इन दोनों के अंदर कोई भी चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो इसका जो HCF है वो कितना बच जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 4 इसका बच जाएगा HCF। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। ये कौन सी विधि थी, गुणनखंड विधि, जिसमें उसके गुणनखंड निकालते हैं यानी भाजक निकालते हैं। भाजक के अंदर जो हमारा कॉमन होता है वो हम लोग निकाल देते हैं।
या फिर हमें गुणनखंड विधि से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने जो सबसे पहले बताया था आपको, जिसमें हम लोग भाजक निकालते हैं फिर उसका करते हैं कॉमन निकाल के, तो वैसे भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन वैसे आपको लंबा पड़ जाएगा, इसीलिए मैं ये आपको ये विधि करवा रहा हूँ। क्योंकि 96 के भाजक देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 से भाग होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, इस प्रकार से हमें सारे के सारे भाजक निकालने पड़ेंगे। इसलिए पहली विधि तो ये है। दूसरी विधि भी मैं बता देता हूँ, भागफल वाली विधि, उससे करते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके लिए जो छोटी संख्या है उसका भाग देंगे बड़ी संख्या में। 404 है, इसमें मैं भाग दे रहा हूँ कितने का, 96 का। इसमें भाग कितनी बार जाएगा, देखो इसमें ये जा रहा है इसमें 4 बार भाग। जैसे ही 4 बार गया कितना आ जाएगा यहाँ पे, 384। पीछे कितना बचा यहाँ पे, 20 बच गया। अब 20 का भाग मैं किस में दूंगा, 96 में। कितनी बार गया ये गया 4 बार। 4 बार गया, कितना बच गया यहाँ पे हो जाएगा 80 और यहाँ पे बच जाएगा 16। अब मैं 16 का भाग किस में दूंगा, 16 का भाग दूंगा इस 20 के अंदर। तो 16 का भाग दिया मैंने 20 में, कितनी बार गया, 1 बार। कितना बचा, 16। सेंसफल कितना बचा, 4। अब 4 का भाग किस में दूंगा मैं, 16 में। 4 का भाग दिया मैंने 16 में, 16 4 बार गया, यहाँ पे आ गया 0। तो लास्ट वो संख्या जिसके भाग देने से 0 आया कौन सी है, 4। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 4। तो मैंने आपको 2 तरीके से एचसीएफ निकालना सिखा दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग एलसीएम की क्लास करेंगे और एलसीएम करने के बाद में एचसीएफ और एलसीएम के अंदर जो संबंध होता है उसको हम लोग निकालना सीखेंगे। 30 और 60 का एचसीएफ क्या होगा। अब देखो हमने निकालना तो इसको सीख लिया, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है वो देखो। जब भी आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, उस 4 ऑप्शन के अंदर सबसे बड़ा ऑप्शन देखो, जैसे 60 है, क्या 60 का भाग दोनों में जा रहा है, तो देखो इसमें 60 का भाग दोनों में नहीं जा रहा है, तो कैंसिल आउट हो गया 60। क्या इसके अंदर 24 का भाग जा रहा है, 36 में नहीं जाता है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या देखो 12 का भाग इसमें जा रहा है, तो 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, 12 का भाग इसमें भी जा रहा है पूरा पूरा, ठीक है। 6 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, दोनों के अंदर जा रहा है। 6 का भाग भी जा रहा है और 12 का भाग भी जा रहा है। तो मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है, तो इसका एचसीएफ 12 हो जाएगा। ये ऑप्शन से करने का तरीका ये रहता है, ठीक है। बाकी इसको मेथड से करना तो हमें पता ही है। क्या करेंगे, 60 है, इसके अंदर 36 का भाग दे दो, 1 बार गया 36, कितना बच गया 24 का भाग देंगे 36 में, 1 बार गया, कितना बच गया 12, फिर 12 का भाग देंगे 24 में, जो कि 2 बार चला जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा 12। बाकी आप डायरेक्ट सिंपल मेथड से इससे कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है आपके लिए कि एचसीएफ अगर किसी संख्या का 1 है तो वो संख्या जो है वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है, 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती हो, ठीक है। हाँ, इसके अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि 2 क्रमागत संख्या का मतलब क्या हो गया, लगातार एक के बाद दूसरी आने वाली संख्या। 2 क्रमागत संख्या जो है वो सदैव अभाज्य संख्या रहती है और 2 क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 रहता है। जैसे मैं मान लो 5 और 6, इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 और 8 एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे 13 और 14 एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई भी 2 क्रमागत संख्या ले लो, जैसे 28 और 29, 10 और 11, इन सभी का एचसीएफ कितना रहेगा, 1 रहने वाला है। एचसीएफ मतलब मसब इसका 1 रहने वाला है। समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन अगर सिंपली मैथमेटिक्स का टर्म में दे रखा हो आपको कि 36 और 60 का मसब निकालो या फिर 8 और 12 का निकालो, तो हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि मसब निकालना है, क्या करना है। अब आपके सिलेबस में टॉपिक लग रहा है मसब और लसब दोनों, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इस टाइप का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दे दे तो पता कैसे चलेगा कि मसब निकालना है कि लसब निकालना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इसमें क्या है, 2 रस्सियों की लंबाई 240 मीटर और 360 मीटर है। इनको बिना काटे समान लंबाई की टुकड़ियां बनानी है और हर टुकड़े की अधिकतम लंबाई होनी चाहिए। इस शब्द पे गौर करना, अधिकतम। अगर वहाँ पे अधिकतम शब्द दे रखा है तो आपको हमेशा ही एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अधिकतम शब्द आते ही आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे एचसीएफ, इसका पता है बहुत सारे तरीके, लेकिन अपने को सिंपल तरीका यही है जो बिना किसी मेहनत के निकल जाएगा। 240 का भाग देंगे, 1 बार गया 240, बच गए कितने, 120 का भाग देंगे 240 के अंदर, 2 बार गया, बच गया कितना,
0, तो 120 इसका हो जाएगा HCF, यानी 120 की टुकड़ियाँ बनाएगा। जैसे देखो ये 240 वाला है, इसकी कितनी टुकड़ियाँ बन जाएगी, 2 टुकड़ियाँ, और 360 है, इसकी टुकड़ियाँ कितनी बन जाएगी, 3 टुकड़ियाँ, तो टोटल टुकड़ियाँ कितनी बन जाएगी उसके पास, 5 टुकड़ियाँ बन जाएगी, और 120 मीटर की उसके पास टुकड़ियाँ हो जाएगी। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और आ गया। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक किसान के पास 525 किलो गेहूं है और 315 किलो जो है चावल है, वो समान वजन की, समान, एक तो ये चीज़ आनी चाहिए समान की, और दूसरा आना चाहिए अधिकतम। समान और अधिकतम साथ दिख जाए तो आपको एचसीएफ ही करना है, तो एचसीएफ निकाल दो इसका भी। जैसे 525 है, इसका निकालना है 315 के साथ। ठीक है, ऑप्शन से तो निकालना मैंने सिखा ही दिया आपको, भाग देके देख लेना। इसका भाग दूंगा मैं कितनी बार, एक बार गया 315, एक बार गया, कितना आ गया, यहाँ से बच गया 210। 210 का भाग दूंगा मैं 315 में, एक बार गया 210, बच गया कितना, 105। 105 का भाग दिया मैंने 210 में, 2 बार गया, बच गया 0, यानी कि 105 इसका हो गया एचसीएफ। तो 105 किलो की बोरियां भर देगा। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब इसमें ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है अपने, कि दो संख्याएं जो हैं वो एचसीएफ का गुणा होती है हमेशा। दोनों संख्या जिसका हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं, जैसे हमने निकाला था एचसीएफ 12 और 18 का, कितना आया था इन दोनों का एचसीएफ, 6। तो 6 का भाग इसमें भी जाएगा और 6 का भाग इसमें भी जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि अगर कोई संख्या किसी संख्या का एचसीएफ है तो हमें उसका भाग देने पर भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, और उससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसका भाग दोनों में चला जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, चलो इतना ही क्वेश्चन थे जो एचसीएफ वगैरह से हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, एचसीएफ एलसीएम, पहले एलसीएम सोल्व कराऊंगा, फिर एचसीएफ और एलसीएफ में जो रिलेशन होता है वो बताऊंगा, उसके बाद में और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे और फिर एक मैराथन क्लास रख देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।